इसमें आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड मैप से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा और सबसे पहले अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं मोटिवेशन कोट की तरफ। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप निरंतर परिश्रम करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरब सागर से सीमा साझा करने वाले देश। तो अरब सागर से सीमा साझा करने वाले देश तो अरब सागर से सीमा साझा करने वाले देश जो दो हैं, एक है कजाकिस्तान, दूसरा है उज्बेकिस्तान। तो अरब सागर की स्थिति ये रही, ऊपर से लगता है कजाकिस्तान, नीचे से लगता है उज्बेकिस्तान, इधर उज्बेकिस्तान लगता है। इसमें दो ये नदियाँ जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश 5 हैं। तो इन्हें हम क्रम से याद करेंगे। कैस्पियन सागर से तो सबसे पहले इधर देखेंगे कजाकिस्तान लगता है, फिर देखेंगे तुर्कमेनिस्तान लगता है, फिर नीचे से यहाँ पूरा ये साइड से ईरान लगता है, उसके बाद ये अजरबैजान लगता है, उसके बाद इधर साइड से तीन ओर से ये रूस लगता है। तो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले 5 देश हैं, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएससी में तथा पीसीएस आरओ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काला सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो काला सागर से सीमा साझा करने वाले 6 देश हैं, 6 देश। तो पहला है टर्की, दूसरा जॉर्जिया, यूक्रेन, रूस, रोमानिया, बुल्गारिया। तो हम देखेंगे ब्लैक सी, तो ब्लैक सी अपना ये पड़ता है ब्लैक सी। तो यहाँ पे देखेंगे ये रहा तुर्की, जिसका नाम अब हो गया है तुर्की, और जॉर्जिया ये रहा, इधर जॉर्जिया रहा। उसके बाद देखते हैं यूक्रेन, उसके बाद ये रहा रूस पूरा सारा, ये रहा यूक्रेन, ये रहा बुल्गारिया, और ये रहा रोमानिया। ठीक, तो काला सागर से सीमा साझा करने वाले 6 देश हैं, जैसा कि मैप में दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो लाल सागर से भी 6 देश सीमा करते हैं। लाल सागर से 6 देश सीमा करते हैं। नंबर 1 जिबूती, नंबर 2 इरिट्रिया, सूडान, मिस्र, यमन, सऊदी अरेबिया। तो रेड सी ये है इम्पोर्टेंट। रेड सी जो है हिंद महासागर, अरब सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर बीच में पड़ती है जो कि मिस्र में है। तो स्वेज नहर द्वारा रेड सी जोड़ता है भूमध्य सागर से। तो रेड सी के जो सीमा साझा करने वाले देश हैं जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, मिस्र, यमन, सऊदी अरब। तो यमन ये रहा, सऊदी अरब ये रहा, इजिप्ट ये रहा, मिस्र ये रहा ऊपर, सूडान ये रहा, इरिट्रिया ये रहा, और जिबूती इधर रहा। ध्यान रखिए इथियोपिया जो है रेड सी से सीमा नहीं साझा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजोब सागर से सीमा कौन कौन से देश साझा करते हैं। तो अजोब सागर से जो सीमा साझा करते हैं वो हैं केवल 2 देश, यूक्रेन और रूस। तो सी ऑफ एजोब जो ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के ऊपर जस्ट है सी ऑफ एजोब। तो रसिया ये रहा, यूक्रेन ये सारा पूरा 2 देश सीमा करते हैं, और रसिया का ये जो क्रीमिया पार्ट है ये 2014 में रसिया ने यूक्रेन से हथिया लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो बाल्टिक सागर से बहुत देश सीमा साझा करते हैं, यानी कि 8 देश जो हैं बाल्टिक सागर से सीमा साझा करते हैं। तो बाल्टिक सागर अपना ये पूरा रहा बाल्टिक सागर। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा देश, जर्मनी। तो जर्मनी कौन सा रहा, जर्मनी। तो जर्मनी ये रहा जर्मनी। फिर चलेंगे ये रहा पोलैंड के बाद रूस का कुछ हिस्सा इधर पड़ता है। उसके बाद लिथुआनिया है, लाटविया है, और एस्टोनिया है। उसके बाद चलते हैं ये देखते हैं ये फिनलैंड है, फिनलैंड हो गया, इधर है स्वीडन, और इधर है नॉर्वे। तो ये सारे देश जो हैं बाल्टिक सागर से सीमा साझा करते हैं, और इसको आप मैप में देखते तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बाल्टिक देश, तो बाल्टिक देश से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं। तो बाल्टिक जो देश हैं, बाल्टिक सी से सीमा करने वाले 9 देश थे, लेकिन बाल्टिक जो देश जिन्हें कहा जाता है वे हैं 3, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो एस्टोनिया ये ऊपर है जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो, उसके नीचे लाटविया है, उसके बाद लिथुआनिया है।
रूस का ये थोड़ा सा हिस्सा इधर भी है, इसे बोलते हैं कैनिनग्राड, लेकिन ये बाल्टिक देश में काउंट नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है काकेकस देश कौन कौन से हैं। तो काकेकस देश जो हैं 3 हैं, जहाँ जहाँ काकेकस पर्वत पड़ता है उन्हें ही काकेकस देश कहते हैं। तो जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, अजरबैजान है। तो काकेकस कंट्री 3 हैं, ये जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, यहीं पे पड़ता है काकेकस पर्वत। तो इन्हीं उसी के नाम पर इन्हें काकेशस कंट्री कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में एक सींग की तरह आकृति है, उसी सींग की आकृति को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और उसमें 4 देश आते हैं। तो 4 देश में सबसे पहले देखेंगे ये किनारे कॉर्नर पे सोमालिया है। सोमालिया के बाद देखेंगे छोटा सा कंट्री जिबूती है। जिबूती के बाद देखेंगे ये बड़ा सा इथियोपिया, उसके बाद ये रहा इरिट्रिया। तो जो 4 कंट्री हैं ये 4 हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। तो सबसे पहले सोमालिया, उसके बाद इथियोपिया, जिबूती और उसके बाद इरिट्रिया। तो 4 कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं। तो स्कैंडिनेवियाई देश जो बाल्टिक सागर में 9 देश बताई, और बाल्टिक देश जो थे वो 3 थे, लेकिन स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं, स्कैंडिनेवियाई देश हैं वो केवल 3 हैं। तो स्कैंडिनेवियाई देश कौन से हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो इधर सबसे पहले मिलेगा नॉर्वे, उसके बाद मिलेगा स्वीडन, उसके बाद में डेनमार्क। और करंट का क्वेश्चन है ये जो स्वीडन और डेनमार्क, ये दोनों जो नाटो में, ढल्ला संगठन नाटो में शामिल होने की अर्जी दी है, अभी शामिल नहीं हुए हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, शामिल होते हैं भी हैं या नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं। तो नॉर्डिक देश जो इनमें 6 देश और एक द्वीप समूह आता है। तो नॉर्डिक देश में 6 देश आते हैं। पहला जो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये हो गए, ठीक। उसके बाद फिनलैंड, आइसलैंड और फेरो द्वीप समूह। तो नॉर्वे तो इधर ही ये रहा, नॉर्वे सबसे पहले ये नॉर्वे रहा, उसके बाद ये लंबा वाला स्वीडन रहा, उसके बाद ये रहा फिनलैंड हो गया। और डेनमार्क जो है, डेनमार्क आपको ये मिलेगा छोटा सा देश, इधर डेनमार्क मिलेगा, डेनमार्क हो गया। आइसलैंड ये जो है आइसलैंड है, ठीक। उसके बाद है फेरो द्वीप समूह। तो फेरो द्वीप समूह जो है ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जो ये यहाँ पे स्थित हैं, इन्हें फेरो द्वीप समूह कहते हैं। तो नॉर्डिक देश में ये 6 देश आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिनी की खाड़ी से सटे हुए देश कौन कौन से हैं। तो गिनी की खाड़ी से सटे हुए 5 देश हैं। गिनी की खाड़ी जो है वो अफ्रीका के पश्चिम में पड़ती है, अफ्रीका के पश्चिम में पड़ती है। तो गिनी की खाड़ी में 5 देश आते हैं, नाइजीरिया, टोगो, कैमरून, बेनिन और घाना। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पड़ता है। तो जो घाना है जो ये पड़ता है, छोटा सा घाना है, उसके बाद टोगो है, उसके बाद बेनिन है, उसके बाद ये बड़ा सा नाइजीरिया है जिसकी WTO की महिला नोंकेजी इवेला जो है WTO की अध्यक्ष हैं। उसके बाद कैमरून ये रहा। तो जो 5 देश हैं वो गिनी की खाड़ी से सटे हुए हैं, और इसी ये है पूरी गिनी की खाड़ी, इसी को और इसी से सटे हुए देश हैं ये गिनी की खाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारबरी देश कौन कौन से हैं। तो बारबरी देश किन्हें कहते हैं। तो जो एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत जो जहाँ जहाँ एटलस पर्वत है उन्हीं देशों को बारबरी देश कहते हैं। तो एटलस पर्वत कितने देशों में, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। तो एटलस पर्वत कितने में, यहाँ पे है एटलस पर्वत। तो ये सबसे पहले मोरक्को, फिर ये अल्जीरिया और फिर ये ट्यूनीसिया, छोटा सा देश। तो 3 कंट्री को बारबरी देश चलते हैं नेक्स्ट। आपको हमेशा डाउट रहता होगा कि ब्रिटेन किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, और यूके यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं। तो ब्रिटेन जब इंग्लैंड और वेल्स दोनों मिलते हैं उसे ब्रिटेन कहते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, जब इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड हम लोग उन्हें ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और यूके किसे कहते हैं, जब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड मिल जाते हैं तब यूके कहते हैं। तो यूके ये रहा, आयरलैंड ये रहा, आयरलैंड के जस्ट ऊपर उत्तरी आयरलैंड रहा, और स्कॉटलैंड ये रहा, और यहीं पे वेल्स है। तो ये सभी देशों ये द्वीप के आसपास हैं। तो ये आज डाउट आपका क्लियर हो गया, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूके। चलते हैं नेक्स्ट जानकारी की तरफ। तो आज के वीडियो में इतना ही, और यदि आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।